Okay. Can you see this board? Yes, sir. Board is Okay. कुछ पूछना है पिछले क्लासेस से? So I think we have covered the Newton's ring. Newton's ring discuss कर चुके हैं, right? yes, sir. So Sir, yes. in exams, will we ever get questions like this, like the direction of propagation of waves? Because you said that it is always relative. No. Actually, the concept of group velocity is not there in your syllabus of first semester. फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप वेलोसिटी है नहीं. सी मैंने ये सब आपको क्यों डिस्कस किया था? लेट मी दिस इज द सिलेबस. Concept of two waves of these features is not there in your syllabus right now. But second semester में, ये second semester का syllabus है. Somewhere here you will have this concept. Okay. So since part इसका एक origin first semester में है, उसी से निकल करके आया है, इसलिए मैंने आपको जस्ट हिंट के बतौर ये प्रॉब्लम दिया था. फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ना ये है ना पूछा जाएगा. सेकंड सेमेस्टर में है एंड वी विल गिव एनफ टाइम टू दिस कंसेप्ट इन सेकंड सेमेस्टर. सेकंड सेमेस्टर में डिटेल में बात करेंगे, इससे एग्जांपल्स भी होंगे, इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे. ओके. Okay, sir. Sir, यस. since we are just in the Newton's ring, we are maintaining just thin film of air. If we put glass plate above the plano convex lens, they will be same thing. You mean something like this? It's a glass plate above the plano convex lens. कुछ इस तरीके से. Yes, sir. राइट. कोई इफेक्ट नहीं, वही बात है. बट एक्सपेरिमेंटली इसको करना थोड़ा मुश्किल है. कैसे आप ग्लास प्लेट को रखेंगे? This glass plate will disbalance, right? So that is why we choose the inverted way. Actually, that is the right way. इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है. Just put it the lens as it is और ये खुद से बैलेंस हो जाता है. Okay. बट इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Sir, Yes. sir, here we have considered two reflection after, but the intensities must die out, na sir? Sir, the B and C part, the C part intensity must decrease rapidly, na sir? Why we have considered that interference in that? So intensity of B and C is not same. This is what you are saying, right? ये कहना चाह रहे हैं ना? यस सर. सर फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन सर वहां से 50% ऑफ हो जाएगी सर. ऊपर से जो रे आई थी सर वो भी सेम ही परमेबल से सर वहां 50% ऑफ हो गई थी सर. जो सी पार्ट आएगा सर उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी ना. राइट. तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? द सर मिनिमा इज नॉट परफेक्टली ब्लैक. जो मिनिमा है उसमें इंटेंसिटी ऑब्वियसली बी की ज्यादा है, सी की कम है. सो इवन इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, यदि दूसरे को किल भी करते हैं तब भी दे विल बी सम लेफ्ट ओवर पार्ट, थोड़ा सा पार्ट बचेगा. और यू कैन से मिनिमा इज नॉट परफेक्टली ब्लैक. मिनिमा ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ब्लैक दिखाई देगा. इट हैज सम स्लाइट लाइट. इसमें थोड़ी बहुत लाइट इंटेंसिटी होगी. और दैट आई कैन शो यू आल्सो. मैंने शायद पिछली बार भी आपको दिखाया होगा. द न्यूटन्स रिंग दैट वी हैव इन आवर लैब, जो न्यूटन्स रिंग लैब में है हमारे, यू कैन सी ऑल दीज इफेक्ट्स. जो डार्क रिंग है वो बहुत डार्क नहीं है. Now you will see the rings. Okay. Here you can see those rings now. And what do you see? क्या जो black देख रहे हैं आप, क्या वो perfectly black है? क्या नो लग रहा सर. है?
So there is a cancellation of light. Intensity एक दूसरे को kill तो कर रही है, but since they are not equal, जो ब्लैक है उसमें भी आप थोड़ा सा येलोनेस देख पा रहे होंगे. So that is because of unequal intensities. वो unequal intensities की वजह से ही हो रहा है. Is it okay? Yes, sir. All right. So this was the end of this unit, the interference part, and now we are approaching. Yes. Sir, one more question. Sir, how we came to know that light will show particle behavior or wave behavior? पार्टिकल बिहेवियर कैसा होता है? सर जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सर वहाँ पे सर पार्टिकल नेचर होता है लाइट का. नहीं, मैं बहुत जनरल पूछ रहा हूँ. कोई ऐसा भी बिहेवियर है जो पार्टिकल्स हो ही नहीं कर सकते? एक पार्टिकल है, आपने इसमें एक पार्टिकल और ऐड किया, अभी कितने हैं? 2 या 0? If you add one particle into one more particle, if you add one particle, you always get two particle. आपको 2 ही पार्टिकल मिलेंगे. कोई तरीका ही नहीं कि आप 0 बना सकें. But wave nature has surprising effect. If you add one wave with another wave, आपको -2 से लेके 2 तक कुछ भी आंसर मिल सकता है. यहाँ पे एक रेंज एग्जिस्ट करती है इसी के साथ. Okay. So that's how we. No, sir. Sir, I am asking. Yes. Sir, in photoelectric effect, so the nature of light is particle, and sir, in the wave optics, we read about the wave nature of the light. Sir, how can you differentiate between, मतलब, when the experiment which is undergoing the wave nature or particle nature? Okay, तो आप जानना चाह रहे हैं कि एडवांस में ही कैसे पता करेंगे कि लाइट का क्या बिहेवियर होने वाला है? Yes, sir. मैं आपसे और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ. कैन लाइट हैव ए ड्यूअल नेचर? लाइट ही नहीं, कुछ भी. कैन एनी फिनोमेना हैव ए ड्यूअल नेचर? क्या कोई हिट एंड ट्राई है, कोई ऑर्डिनरी स्कीम है कि आज लाइट वेव नेचर शो करेगी, कल को पार्टिकल नेचर शो करेगी? No, sir. फिजिक्स इज डेफिनेट. जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है. कोई भी अकस्मात या तुक्के से नहीं हो रहा है. तो ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट क्यों है और क्यों आया? The concept of dual nature come from the time where scientists were not clear about the nature of light. ये उस टाइम का कंसेप्ट है जब पता नहीं था कि लाइट का एग्जैक्टली बिहेवियर क्या है, एंड देयर वाज नो क्लियर सेटलमेंट ऑन दिस पॉइंट. नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो वेव नेचर को सीधे रिजेक्ट कर रहे थे. ऐसे भी एक्सपेरिमेंट थे जो पार्टिकल नेचर को सीधे सीधे रिजेक्ट कर रहे थे. व्हाट डू वी डू इन दैट केस? क्या करेंगे आप? आंसर मिल नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंट उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं. So they obviously, since you are getting something experimentally, you cannot deny it. जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से मिलता है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं आप ही की थ्योरी में कुछ ना कुछ गलती है, एंड नोबडी नोज द करेक्ट थ्योरी. किसी को नहीं पता था उस टाइम पे करेक्ट थ्योरी क्या है. So they, for the time being only, they say that light can have dual nature. So dual nature एक टेम्परेरी वर्क अराउंड था उस समय की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए. एक सिस्टम था कि हम दोनों ही प्रॉब्लम को डील करेंगे. हमें नहीं पता लाइट का वास्तव में नेचर क्या है, बट कुछ में वेव बन जाती है, कुछ में पार्टिकल बन जाती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जो मन चाहे वो रूप धारण कर लेगी. हमारी समझ में कहीं ना कहीं गलती है, और उसी वजह से हमने इसको इस तरह का नाम दे दिया था. आज से 50, 60, 100 साल पुरानी बात है. नाउ वी नो. अब हमें पता है वेव नेचर, लाइट की नेचर वास्तव में क्या है. ये है. पूछेंगे आप फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, वो कैसे पार्टिकल नेचर दे गया? सो देयर इज नो पार्टिकल नेचर एज सच. लाइट का कोई पार्टिकल नेचर होता नहीं है. व्हेन यू से पार्टिकल नेचर, इट इज एक्चुअली समथिंग एल्स.
वो वेव नेचर का क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। अब क्वांटम मैकेनिक्स उस टाइम कोई जानता नहीं था, ना ही कोई ऐसा हिंट था कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसा कोई चीज हो भी सकता है, इसलिए ये सब दिक्कतें आ रही थी और उस टाइम का वर्क अराउंड था। बट नाउ सिंस वंस वी रियलाइज दैट यस, एक तीसरा फिजिक्स भी है जो कि मोर फंडामेंटल है सारी फिजिक्स से, एंड इट कैन आंसर दिस स्ट्रेंज प्रॉब्लम आल्सो। सो कोई ड्यूअल नेचर होता नहीं है। आपको भी ड्यूअल नेचर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको ये नहीं पढ़ाया गया है, और जिस दिन ये पढ़ाया जाएगा उस दिन ड्यूअल नेचर नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग, ये कुछ ऐसा है जो अभी भी आप अंधेरे में है, और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को समझाना इतना इजी या ट्रिवियल नहीं है। इसके फंडामेंटल्स, इसके बेसिक्स ही अलग है। तो जहां तक लाइट की बात है, इट्स ए वेव। So basically light is a wave nature, but for our simplicity we are dividing into two categories: wave nature and particle nature. राइट राइट राइट। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न, ये सब कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है सेकंड सेमेस्टर में। क्लियर? ओके, ये रहा वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन, वेव नेचर की बात की गई होगी कहीं। वी विल डिस्कस एट दैट टाइम। ओके, और कुछ? No sir. राइट, एक सवाल का जवाब हमने अभी भी छोड़ दिया है, थिक फिल्म इंटरफेरेंस। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको आज। ये भी आपके सिलेबस में पूछा तो नहीं जाएगा, बट इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू हैव आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स। क्या होता है लाइट? वॉट एवर लाइट यू जनरेट, जो भी लाइट सोर्स से आप लाइट जनरेट कर रहे हैं, किस तरह की लाइट है? सो इट्स ए टंगस्टन फिलामेंट। So actually in this filament there are atoms with positive core, and around this positive core there are electrons moving in their orbit. लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से? So when you apply some potential, जब कोई बैटरी लगाते हैं, you actually supply or you actually apply some force on these electrons. उस फोर्स की वजह से, और जो एनर्जी आपने बाहर से दी, they get excited, ये एक्साइट हो जाते हैं, they go to higher energy level, but as soon as they go to higher energy level, अब एटम डिस्टेबलाइज हो जाता है, so they do not stay here for long time, ये कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ही वापस लौट आती है। एंड जब दे रिटर्न बैक, जब ये वापस लौटते हैं, जो एनर्जी पहले ली थी वो इनको छोड़नी पड़ती है, बट कहाँ छोड़ेंगे? दे डू नॉट सेंड दिस एनर्जी बैक टू बैटरी, ऐसा नहीं एनर्जी वापस बैटरी में चली जाएगी। अब दिस एनर्जी रेडिएट एज ए लाइट वेव। बट कितना बड़ा लाइट वेव? जितनी देर में पार्टिकल नीचे आया उतना बड़ा, उसके बाद सो वी गेट ए लाइट वेव, यस, बट इसका कुछ साइज है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है ये। कितना साइज है? c इंटू सम टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? द टाइम दिस इलेक्ट्रॉन टेक टू कम बैक टू द प्रीवियस ऑर्बिट। अपनी पुरानी ऑर्बिट में लौटने में जितना टाइम लगाया उतना टाइम। ये टाइम कितना होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड्स, समथिंग लाइक दैट। सो इतनी देर में लाइट कितना ट्रेवल कर पाएगी? कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। So an ordinary light source actually emits millions of pulse like this. ऐसी कई पल्स एक के पीछे एक चलती रहती है। So the exact wave diagram of light coming out from a light source is something like this. हम मानते तो ये है, और जो वास्तव में है वो ये है।
So we are getting light in pulse. एक पल्स ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है. जो टिपिकल साइज है, द एवरेज साइज ऑफ दिस पल्स इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ. ऐसा क्यों कहा हमने? बता सकते हैं इस लाइट पल्स का और इस लाइट पल्स में कितना फेज डिफरेंस है? नहीं बता सकते. क्यों? बीच में ब्रेक है. यहाँ पे बीच में ब्रेक लग गया, यहाँ बीच में ब्रेक है. ब्रेक पे कितना फेज चेंज हो रहा है? कुछ भी हो सकता है. नो, इट्स ए रैंडम नंबर, बिकॉज ये लाइट पल्स किसी एक इलेक्ट्रॉन से आ रही थी, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से आ रही है, एंड सो ऑन. So this is the real nature of light coming out from an ordinary source. Can you observe interference pattern due to such light wave? क्या ऐसी लाइट वेव से इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं आप? Can you make Newton's ring from such a light wave? यदि ऐसी लाइट वेव आ रही है लेंस के ऊपर, क्या रिंग बननी चाहिए? No, sir. No, sir. It will change momentarily. Constant intensity light. Under a certain condition, you can still make rings. एक कंडीशन पे आप अभी रिंग बना सकते हैं. क्या कंडीशन है वो? कितने रीजन में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा था? वन लाइट वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी, दूसरी नीचे आकर के ऊपर जाकर के रिफ्लेक्ट हुई थी. यदि कोहेरेंस लेंथ इस थिकनेस से ज्यादा है तो 2 times t, तब तो बन सकता है ना. So I'm saying something like this. एक वेव ऊपर से आ रही है एंड इट रिफ्लेक्ट लाइक दिस. इसी का दूसरा हिस्सा नीचे गया एंड ये रिफ्लेक्ट हुआ. टू सी इंटरफेरेंस देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन दिस वेव. इस वेव में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए. एंड वी रियलाइज दैट ए लाइट पल्स इज ब्रेक फ्री फॉर दिस मच लेंथ. इतनी बड़ी लेंथ तक लाइट में कोई ब्रेक नहीं आता है. So whatever is the 2t, ये टोटल एक्स्ट्रा पाथ कितना है? 2 times t है. 2t इतना हो कि ब्रेक से छोटा ही रहे हमेशा. Under this condition, we can have a interference. मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, एक लाइट पल्स तो ये आई और ये चली गई, दूसरी लाइट पल्स नीचे को थी इसकी, बट यहाँ ब्रेक है. क्या इसमें भी आप फेज डिफरेंस पता कर पाएंगे कितना है? No, sir. राइट, बट इसमें आपको पता है. That is why this 2t has to be smaller than some unknown number. इस unknown number की कोई precise value भी नहीं है, इसका बस एक estimate है. So it is roughly few millimeters to, it's of the order of millimeter only. Some source have a very long coherence length. Means वहां पे भी although electrons pulse emit करते हैं, but all these pulse are emitted in a particular sequence that we get a perfect waveform. और वो waveform कहाँ से बनता है? Lasers से. Lasers के लिए you can have a very long uniform wave, but उसमें भी ब्रेक होता है. ऐसा नहीं है कि उसमें लगातार रहेगा. But yes, laser has a quite good coherence length. इसका कोहेरेंस कुछ सेंटीमीटर तक भी जा सकता है. 3-4 सेंटीमीटर तक का भी इसका कोहेरेंस मिल जाएगा आपको. और इसका मतलब ये भी है कि ड्यू टू लेजर यू कैन प्रोड्यूस थिक फिल्म इंटरफेरेंस आल्सो. लेजर से आप थिक फिल्म इंटरफेरेंस भी बना सकते हैं. ओके, so this is just to give you some idea that there are some limitations imposed by nature. कुछ कंडीशंस नेचर ने इम्पोज की हुई हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू फाइट विद देम. उनके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल भी है. कोई और डाउट है? Sir, यस. that means if twice the thickness of the glass plate is less than coherence length, then
there is a higher probability of the overlapping of waves, so that we get a continuous. If thickness of the glass plate is less than coherence length, means this. Yes, sir. This 2T. T here refers to thickness. Right? T refers to thickness of the air film. Oh. Sorry, so I should have written. Okay. So as long as this 2T is less than the coherence length, you are safe. This is the reason that all the other parts are made thick. यही वजह थी कि न्यूटन्स रिंग के बाकी कंपोनेंट्स को थिक रखा गया है, so that you can see interference due to air film only. ताकि आपको जो इंटरफेरेंस दिखाई दे वो एयर फिल्म का दिखाई दे, बाकी किसी और फैक्टर से कोई दूसरा स्पेक्ट्रम ना बने. If they are kept thin, यदि इनको भी थिन करेंगे, then multiple interference will overlap. इंटरफेरेंस यहाँ से भी बनेगा, there are several interference, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, and you will see some complete mess. आपको जो दिखाई देगा वो पूरा एक मेसी स्ट्रक्चर दिखाई देगा. Okay, that is why this is thick. इसको thick रखा जाता है. This is also thick. इसको भी thick रखा जाता है. But this is thin. इसको thin रखा जाता है. कितना thin? Less than the coherence length. Means less than the millimeter. ये thickness 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है. With this, now let's end that unit and we are coming to new one, diffraction. नाम सुना होगा आप लोगों ने. क्या होता है diffraction? The bending of light at the bending of the Edge. Bending of the light from a hinge. और ऐसा क्यों होता है? Let us say this is the edge of a knife. ये एक knife है जिसकी ये edge है. Okay. So this is the knife. ये knife है. Okay. And some light is coming from here. Now you are saying that light will bend when it touch this edge. इस edge को touch करके light यहाँ से bend हो जाती है. क्यों? ऐसा क्यों है? Anyone? Yes. Your voice is broken. आपकी voice break कर रही है. Then maybe the light is lighting with the electrons on that particular edge. Okay, so I can't hear you clearly, but let me explain what is going on. In fact, this is one of the experiment which force us to think what exactly is light. ये एक one of the fundamental experiment है जो help करेगा ये बताने में कि light का nature क्या है. And you know from your +2 that particle nature does not satisfy this kind of experiment. यदि आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को समझाना बहुत आसान नहीं है. If you assume it is a wave, यदि आप इसको वेव मानते हैं, then there is some explanation for this kind of phenomena. जो इस तरह का बिहेवियर लाइट का है वेव नेचर से समझाया जा सकता है. So if you assume light behaves like a wave, light goes in form of wave front. लाइट जो चलती है मीडियम में वो एक वेव फ्रंट के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलती है. क्या है वेव फ्रंट का कंसेप्ट? The concept of wave front is this. Let us say this is the light at some time t. आपने टाइम को फ्रीज कर दिया और ये लाइट का वेव फॉर्म है. So this is moving along x axis
और वाई एक्सिस पे क्या है अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो एट डिफरेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इस वेव का फेज अलग है। यदि आप कहते हैं यहाँ पे फेज 0 है, देन यहाँ पे फेज कहा जाता है 90 डिग्री है। यहाँ कहते हैं फेज 180 डिग्री है, यहाँ आप कहेंगे फेज 270 है, यहाँ पे 360, यहाँ पर 360 प्लस 90 whatever 40 or 50 डिग्री and so on. 360 degree is equivalent to 0, 450 degree is equivalent to 90. Or you can say that right now there are infinite numbers of wavefront. आप हर एक पॉइंट पे एक वेवफ्रंट की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेवफ्रंट है, यहाँ पे भी वेवफ्रंट है, यहाँ पे भी वेवफ्रंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो ऑन। क्या खास बात है पहले वेवफ्रंट में? एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस वेवफ्रंट, इस वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, दे हैव सेम फेज, सभी का फेज सेम है। कितना? 0. Then this is the next wavefront. What is the speciality of this wavefront? This is having constant phase. सारे पॉइंट्स पे एक ही फेज है। कितना है? 30. यहाँ पे सबका फेज सेम है, all have same phase. How much? 90 and so on. So how does light move? Light move in terms of wavefront. So all these wavefronts are moving towards light. ये सारे wavefront राइट की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस वेवफ्रंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जो इन वेवफ्रंट की वेलोसिटी है वही वेव की वेलोसिटी है। सो व्हेन वी से ए पैरेलल लाइट बीम इज कमिंग, जब हम कहते हैं लाइट बीम आ रही है इधर से, वी कैन आल्सो से दैट सेवरल वेवफ्रंट्स आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट की ओर से सेवरल वेवफ्रंट आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर प्लेन, सभी प्लेन वेवफ्रंट है। ओके, किसी टाइम टी पर मान लीजिए ये वेवफ्रंट 70 डिग्री था, ये 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। हाउ डज ए न्यू वेवफ्रंट जनरेटेड? कैसे नया वेवफ्रंट बनता है? मान लीजिए 100 वाले से ये 110 वाला कैसे बना, कैसे फेज बढ़ गया? हाइजेंस थ्योरी से हाइजेंस ने कहा वेवफ्रंट जनरेट्स वेवफ्रंट, वेवफ्रंट ही वेवफ्रंट को जनरेट करता है। कैसे? लेट अस से वी हैव वन वेवफ्रंट, कोई एक वेवफ्रंट है, इसकी कोई फेज फाई है, मींस इसके सारे पॉइंट्स एक ही फेज में है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, ईच पॉइंट ऑन दिस वेवफ्रंट इज ए सोर्स। इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक सोर्स है और सबके सब सेम फेज में है। सो यू कैन आल्सो से दैट दे आर कोहेरेंट सोर्स। ये इनफाइनाइट सोर्सेस कोहेरेंट है। ओके, सो सिंस ईच पॉइंट इज ए सोर्स, हर एक पॉइंट एक सोर्स है, हर एक पॉइंट हर एक डायरेक्शन में लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, और सिंस हर एक कोहेरेंट है, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम के बाद जो लाइट पहुंचेगी इस वेवफ्रंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से लाइट कहां पहुंचेगी? इस हेमिस्फीयर में। इस पॉइंट की वजह से लाइट कहां पहुंचेगी? इस हेमिस्फीयर में, 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 इस हेमिस्फीयर में। किसी भी इन सभी पॉइंट्स पे क्या फेज होगी? यदि यहाँ फाई है, डेल्टा टी के बाद फेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ फेज हो गया फाई प्लस डेल्टा फाई, यहाँ पे फेज सेम फाई प्लस डेल्टा फाई। ये सारे ही पॉइंट्स पे फेज फाई प्लस डेल्टा फाई है ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट। इस पॉइंट पे बताएंगे क्या फेज है। एक सोर्स की वजह से फाई प्लस डेल्टा फाई था जो इधर है कहीं, जो सोर्स यहाँ पर है इसकी वजह से यहाँ 5 प्लस डेल्टा फाई था, जो यहाँ पर है उसकी वजह से 5 प्लस डेल्टा फाई है। टोटल फेज कितना होगा? 5 प्लस डेल्टा फाई या समथिंग एल्स? इट इज द
वेक्टर सम ऑफ बोथ द फेजेस, दोनों फेजेस का वेक्टर सम। बट व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे क्या फेज होगा जो सबसे आगे की ओर है? Here you can see that there is no vector sum here, or I can say the collection of all these points जो envelope है नए points का, this it has phase phi plus delta phi, इन सभी points पे phase phi plus delta phi है। That's how wavefront generate a new wavefront। और ये भी since initial wavefront was plane, ये plane था तो ये भी plane है। यदि ये सर्कुलर होता तो ये भी सर्कुलर होता, like in this way। Initial wavefront is, let us say, like this। Each point is a source, हर एक पॉइंट फिर से एक नया सोर्स है। What is the new wavefront? An envelope of all this circle, which is this। What is the direction of light? Light travel कर रही है इस तरीके से। What is the direction of light? This। But यहाँ पे आपने क्या किया? When wavefront touch this knife, जब wavefront इस knife को टच करेगा, अब क्या किया आपने? Here we have new light source। आप इनको कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर सोर्स? बाकी सोर्स को तो आपने बंद कर दिए। दे कैन नॉट एमिट लाइट बिकॉज यू कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स बाय नाइफ। अब लाइट का नया पाथ क्या होगा? देखिए बना के कैसा बनता है। सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बिहेव लाइक ए लाइट सोर्स। व्हाट इज द न्यू वेवफ्रंट? नया वेवफ्रंट क्या है? द एनवेलप ऑफ ऑल दीज, इनका एनवेलप बनाइए। प्लेन 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 अप टू हियर इट इज प्लेन। और यहां के बाद it is this, right? So this is a new wavefront। नया wavefront कुछ इस तरीके का है। यहां तक तो सही चला जब तक नाइफ की एज आई थी, उसके बाद ये इधर को मुड़ गया। क्यों? क्योंकि इन फेज को कैंसिल करने वाले सोर्स आपने नाइफ से ढक दिए हैं। सो दिस इज माय न्यू वेवफ्रंट। अगला वेवफ्रंट बनाइए। नाउ दीज आर द न्यू सोर्स। अब ये नए सोर्स हैं। दे विल एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करेंगे। What is the new wavefront? New wavefront is this, and so on। So what is the path of light? Light का path क्या है? This is the reason that if you put something in the path of light, the light will bend from the edge of that setup। जो भी कुछ आपने रखा है उसकी एज से लाइट डेविएट करना शुरू कर देती है। ये सब आपने पढ़ा होगा प्लस 2 में, या आपने साइंस मैगजीन्स या बाकी जगह से पढ़ा होगा, राइट? सो दिस इज जस्ट ए स्मॉल रिवीजन। We can see some very wonderful effect of diffraction। इसी इफेक्ट के बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट भी आप, इस फिनोमेना के बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट भी आप देख सकते हैं फ्रॉम ए वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सो वी जस्ट लीव ए वेरी स्मॉल ओपनिंग। आपने बहुत थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ी है, एंड यू अलाउ पैरेलल लाइट फ्रॉम हियर। यहां से आपने पैरेलल लाइट अलाउ करी है। नाउ दिस कंसेप्ट, दिस इज ए स्लाइटली सिमेट्रिकल प्रॉब्लम। आपने इधर के सोर्स भी बंद कर दिए, आपने इधर के सोर्स भी बंद कर दिए। सोर्स कहाँ के छोड़े हैं आपने? एक छोटे से होल के।
So light will bend in this direction. Light इधर कोई bend करेगी, light इधर कोई bend करेगी. So light will go in all these directions. If I put a screen at some larger distance, कुछ दूरी पर एक स्क्रीन रखेंगे, क्या दिखेगा आपको? किस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए? Circular, sir. Experiment says this type of pattern. यहाँ पे source, यहाँ पे तो hole है, so obviously you will see most of the light here. यहाँ पे आपको लाइट का स्पॉट दिखाई देता है, ओके, बट इसके बाद भी आपको लाइट के स्पॉट दिखाई देते हैं. सो हियर यू हैव 80% लाइट, 80% लाइट आपको यहाँ दिखाई देती है. देन यू सी सम डार्क, कुछ देर के लिए डार्क रहता है, फिर से लाइट आती है, कुछ देर रहती है, कुछ दूरी तक, फिर खत्म हो जाती है, फिर रहती है, फिर खत्म हो जाती है. सेम ऑन दिस साइड. यदि मान लें कि लाइट पार्टिकल है, मीन्स यू आर एमिटिंग सेवरल पार्टिकल फ्रॉम हियर, यहाँ से आप पार्टिकल भेज रहे हैं, तो वो किस तरीके से आने चाहिए थे? मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ आएंगे, ठीक है, वो थोड़ी दूर तक भी बिखर सकते हैं, वो इधर भी चले जाएंगे, बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और बीच में ना जाए इनके? क्या पार्टिकल ऐसा बिहेवियर दिखा सकते हैं? और कैन यू सी डिफ्लेक्शन फ्रॉम पार्टिकल्स? क्या पार्टिकल्स भी इस तरह का बिहेवियर दिखा पाएगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? यस और नो? क्या वेव ऐसा बिहेवियर दिखा सकती है? यस सर. सी, पार्टिकल्स डेफिनेटली नहीं दिखा सकते, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव. वेव ऐसा बिहेवियर दिखा सकती है या नहीं, for that we need to know how does wave communicate, how does wave overlap here. Like you are seeing intensity here, it means several waves, several rays, several waves are having constructive interference. यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव है, बट फॉर सम रीजन आपको उतना लाइट नहीं मिल रहा है. यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव है और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है. Okay, so you can see some bright and dark fringes. आपको सिंगल स्लिट से भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिख सकती है. ब्राइट और डार्क फ्रिंज देखने के लिए आपको डबल स्लिट की जरूरत नहीं है, बट देयर इज ए डिफरेंस. एक डिफरेंस है दोनों में. यंग्स एक्सपेरिमेंट में ऑल द ब्राइट्स आर इक्वली ब्राइट. जितने भी ब्राइट थे सबका इंटेंसिटी सेम था. हियर इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट्स इज नॉट सेम. जो ब्राइट पॉइंट है इनका इंटेंसिटी सेम नहीं है. ओके, इफ आई मेक वन मोर होल हियर, यदि मैं एक होल यहाँ पे भी कर दूं तो अब क्या होगा? So I have one source here, another source here, and both are coherent. दोनों coherent है. अब क्या देखने को मिलेगा? इंटरफेरेंस और डबल डिफ्रेक्शन. इंटरफेरेंस से मेरा मतलब इस तरह का पैटर्न, यूनिफॉर्म ब्राइट, या इस तरह का पैटर्न. यहाँ पे आपने पुल किया है, सो मैक्सिमम हियर, देन इंटेंसिटी डिक्रीज, और ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम हियर एंड देन इंटेंसिटी डिक्रीज. आई कॉल इट इंटरफेरेंस. मैं इसको तो कहता हूँ इंटरफेरेंस.
क्योंकि जितने भी ब्राइट है इक्वली ब्राइट है, जितने भी डार्क है। इसको आई विल कॉल डबल डिफ्रेक्शन। हर एक स्लिट का अपना डिफ्रेक्शन है। सो व्हेन यू हैव टू स्लिट्स, जब दो स्लिट्स होती हैं तो कौन सा इफेक्ट दिखना चाहिए? इंटरफेरेंस वाला है, डबल डिफ्रेक्शन वाला? Sir, the interference effect is more prominent than double diffraction. तो डबल डिफ्रेक्शन को प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करना होगा? What changes do I do to make double diffraction prominent? डिस्टेंस बढ़ा देंगे स्लिट के बीच का। No. सर S1 S2 के बीच का। आपने कोई कंडीशन मानी थी कि S1 S2 की बीच डिस्टेंस की इंटरफेरेंस में? No, sir. तो फिर So no matter what we do, the amplitude will exponentially drop. how will you make the amplitude exponentially drop? कैसे आप इसको exponentially drop कराएंगे? No, I mean for diffraction, that is, the amplitude on both sides will continue dropping. Right. But what controls this effect? ये effect कौन सा पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है? सर वेवलेंथ, सर जो होल की डायमीटर होगी सर कंपेरेबल टू स्लिट वेवलेंथ का ऑफ डायरेक्ट साइज। यस सर। वो तो इंटरफेरेंस में भी होता है या नहीं? सर कॉन्वेक्स लेंस। लेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू सर जस्ट साइज ऑफ द स्लिट, सर साइज ऑफ द स्लिट। साइज ऑफ द स्लिट। यस सर। क्या क्या साइज रखते हैं स्लिट का इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में? सर डिफ्रेक्शन में सर जो स्लिट्स की साइज रहती है सर वो वेवलेंथ के ऑर्डर की रहती है। और डिफ्रेक्शन में? सर डिफ्रैक्शन में सर वेवलेंथ के ऑर्डर की रहती है। और इंटरफेरेंस में? सर मे बी बिगर समवॉट। बड़ा होगा। हाँ, यस सर। सर देयर में भी रेक्टेंगुलर वन। यदि आप अपने घर पर मतलब मल्टीपल। ठीक है, यदि आप अपने घर पर यंग्स एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो करना आसान है, क्योंकि उसके लिए बड़ा साइज भी काम करेगा। नो सर। कुछ हद तक सही कह रहे हैं आप, थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं कहीं। इनफैक्ट बड़े छोटे की बात ही क्यों? Why should this size be of the order of wavelength? ये कंसेप्ट आया कहाँ से कि ये साइज लैम्ब्डा के ऑर्डर का होना चाहिए? So what we can do, एक सबसे अच्छा तरीका है ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, बी स्टार्ट विथ फाइनाइट साइज। हम कोई फाइनाइट साइज लेते हैं, सम लेट अस से ये तो डी माना था आपने, इसको कुछ और मान लीजिए, बी मान लीजिए, एंड वी सी हाउ डज पैटर्न चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका कोई साइज मानेंगे और देखते हैं क्या पैटर्न आता है, एंड देन वी विल चेंज बी, और फिर हम बी को चेंज करके देखेंगे कि किस तरह के इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। ओके, ऑब्वियसली एट सम वैल्यूज ऑफ बी, किसी वैल्यूज ऑफ बी पर हमको इंटरफेरेंस दिखाई देगा, किसी पर हमको डिफ्रेक्शन दिखाई देगा, एंड वी कैन सी सम अदर अननोन इफेक्ट्स आल्सो। कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं जो पहले ना देखे हो। तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, कोई डाउट थैंक है यू यहाँ सर। सर असाइनमेंट का सर आपने सेक्शन नहीं सर क्रिएट किया था सर। पे? आई विल क्रिएट आफ्टर द क्विज तैयार कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर।